भावस्य शांति उदय संधि मिश्रितयोः क्रमात्। नहीं, ये भावाभासो लज्जाति के तो वेश्यादि विषय स्यात्, ये है ना। मतलब भावाभास क्या है, कहा वेश्या आदि में लज्जा आदि हो तो उसको भावाभास कहते हैं। वेश्या आदि में लज्जा इत्यादि हों तो उसको भावाभास कहते हैं। अब भाव शांति, भावस्य शांति उदय संधि मिश्रितयोः क्रमात् भावस्य शांति हृदय संधि सबलता मता, ये कारिका है। कहा कि किसी भाव की शांति में भाव शांति, किसी भाव के उदय में उसको क्या कहते हैं, भाव उदय, और किसी भाव की संधि में उसको क्या बोलते हैं, भाव संधि। अब भावों के सम्मिश्रण, जहाँ कई भावों का सम्मिश्रण हो उसको भाव सबलता कहते हैं, वहाँ भाव सबलता होता है। कहा क्रमेण यथा, क्रम से, जैसे अब हम भाव शांति का उदाहरण दे रहे हैं आपको। ठीक है, अच्छा। अच्छा, कहा कि सुतनु जहि कोपम पश्य पादानतम माम न खलु तव कदाचित कोप एवं विधो भूत। कहा कि कोई नायक अपनी नायिका से अनुनय करता हुआ वो कह रहा है, वो मान करके बैठी हुई है, मतलब उसके ऊपर कोप करके बैठी हुई है, नाराज़ होके बैठी है और वो मान नहीं रही है, तो नायक नायिका को अनुनय करता हुआ कह रहा है कि सुतनु, हे सुंदरी, जहि कोपम, कहा अपने कोप, अपने क्रोध को छोड़ो। जहि मतलब छोड़ो, किसको, कोपम क्रोधम, अपने क्रोध को छोड़ो। क्यों कि पश्य पादानतम माम, तुम्हारे पैरों पर झुके हुए मुझे देखो, मैं तुम्हारे पैरों पर पड़ा हुआ हूँ और मुझे तो देखो कि मैं आपके चरणों में झुका हुआ हूँ। न खलु तो कदाचित कोप एवं विधो भूत, तुम्हारा क्रोध कभी इस प्रकार से हमने नहीं देखा था। बहुत बार क्रोध आपने किया, लेकिन इस तरह से आपने कभी क्रोध नहीं किया, इस तरह से आपने कोप नहीं किया था। इस प्रकार से आपका जो क्रोध आप कर रहे हैं, वो ऐसा क्रोध आपका हमने कभी नहीं देखा था। ठीक है, अच्छा। इति निगदति नाथे, नाथे माने पति। ऐसा जब पति के द्वारा इस तरह कहा जा रहा है, ऐसा कहे जाने पर तो तिर्यगम आमीलिताक्षा नैन जलम अनल्पम मुक्तम न किंचित। तो सुंदरी के द्वारा नेत्रों को तिरछा करने वाली, सुंदरी ने नेत्रों को तिरछा करके क्या किया, आंसू को बहुत गिराया, लेकिन कुछ बोली नहीं। बहुत आंसुओं को उसने अपने आँखों से गिराया, लेकिन कुछ बोली नहीं। तो यहाँ पर देखिए, तो अश्रु विसर्जनेन ईर्ष्याख्य संचारी भावस्य समः शांति। तो विरुद्ध सामग्री पराबाल्येन भाव शांति रीति। तो मतलब इसमें आंसू गिराने से ईर्ष्या नामक संचारी भाव की शांति होने से भाव शांति का ये सुंदर उदाहरण है। समझ रहे हो ना, ये भाव शांति का सुंदर उदाहरण है। तो अत्र वाष्पमोचनेन, यहाँ माने आंसू गिरने से ईर्ष्याख्य, ईर्ष्या रूप जो संचारी भाव है उसको समः, ठीक है ना। तो मतलब संचारी भाव की शांति है, समा माने शांति होने से ये भाव शांति का उदाहरण है। समझ रहे हो कि नहीं। भाव उदय, भावों का उदय कहाँ पर होता है। अच्छा,
देखिए, चारण पतन प्रत्याख्यानात् प्रसाद परांग मुखे निभितकित वाचारेत्युक्त्वा रुषा परुषी कृते व्रजति रमणे निःश्वस्योच्चैः स्तन स्थित हस्तया नयन सलिलच्छन्ना दृष्टि सखीसु निवेशिता। अब देखिए, नायक ने अपराध किया है, अपने प्रिय के द्वारा अपराध किए हुए के प्रति माननीय नायिका का व्यवहार कैसा है उसके प्रति, इसका इसमें वर्णन किया गया है। क्या है? कहा कि चरण पतन प्रत्याख्यानात् प्रसाद परांग मुखे, पैरों पर पड़ा हुआ है, पैरों पर पड़ने से क्रोध के द्वारा हटा दिया जाता है। क्रोध के द्वारा हटाए जाने पर, ठीक है ना, अर्थात प्रिय के अप्रसन्न होने पर, प्रिय के अप्रसन्न होने पर तो क्या कहती है कि हे प्रच्छन्न धूर्त, व्यवहार को करने वाले, प्रच्छन्न माने छिप करके, धूर्तता करने, धूर्तों का व्यवहार करने वाले, ऐसा कह करके क्या कर रही है कि हे निष्ठुर हो करके उसके जाने पर जब वो जाता है, व्रजति रमणे निःश्वस्योच्चैः स्तन स्थित हस्तया, जब वो बाहर जाता है, जब धूर्त करके ऐसे करती है तो बाहर जाता है, तो उसको बाहर जाने पर लंबा श्वास ले करके स्तनों को हाथों पर रखती हुई नायिका ने नयन सलिलच्छन्ना दृष्टि सखी सुनिवेशिता, आंसू से भरी दृष्टि सखियों के ऊपर डाली। आंसू आँख में भरी हुई है, ऐसे आँखों से आंसू भरी हुई सखियों के ऊपर उसने दृष्टि डाली। तो इस पद्य में तो अत्र विषादस्योदय है, यहाँ पर विषाद रूप भाव का उदय हुआ है। विषाद दुख है ना, तो यहाँ विषाद रूप भाव का उदय हुआ है, इसलिए विषाद का उदय होने से यह भावोदय का सुंदर उदाहरण है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए विषाद क्या है? व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव का, व्यभिचारी तन्नाम विषादस्य, तन्नाम काव्य व्यभिचारी भावस्योदय, इसलिए व्यभिचारी भाव का यहाँ पर उदय हुआ है, इसलिए भावोदय का सुंदर उदाहरण है। समझे ना? अब दूसरी चीज़ एक भाव संधि है। कहा नयन युगा से चनकम मानस वृत्त्यापि दुष्प्रापम रूपम इदम मदिराक्षा मदयत हृदय दुनोति च मे। कहने का मतलब यह है कि ये कह रहा है, कोई मित्र, कोई नायक है, हर कोई व्यक्ति चाहे वो सखी हो चाहे मनुष्य हो, दोनों अपने मित्र से हर बात बताते हैं। जो सच्चा मित्र होता है उससे सारी चीज़ें बताई जाती हैं, बताते हैं लोग। तो कोई नायक है, अपने मित्र से अपनी नायिका के विषय में, अपने प्रिया की बात को अपने मित्र से वो कह रहा है। क्या कह रहा है कि नयन युगा से चनकम मानस वृत्त्यापि दुष्प्रापम रूपम इदम मदिराक्षा मदयत हृदय दुनोति च मे। कहा दोनों नेत्रों को अत्यंत तृप्त करने वाला, हमारे जिसको देखने के बाद हमारे दोनों नेत्र तृप्त हो जाते हैं। वो सुना है ना, तुम्हें ना देखूं तो चैन आता नहीं, ये सब गाने हैं। तो कह रहा कि दोनों नेत्रों को अत्यंत तृप्त करने वाला, अब मन के व्यापार से भी जो दुष्प्राप्य है, इतना सुलभ भी नहीं, दुष्प्राप्य है। और वह कैसा नेत्र है? कहा कि देखिए मदिराक्षा है, खंजन पक्षी के नेत्र बड़े सुंदर होते हैं। कहा खंजनों के समान नेत्रों वाली यह सौंदर्य मेरे हृदय को आनंदित करता है। रूपम इदम मदयति, इसका, इस नायिका का जो रूप है मेरे मन को आह्लादित करता है।
और दुष्प्राप्य होने पर भी क्या है, हृदयम दुनोति च मे, दुष्प्राप्य होने पर भी पीड़ित करता है, मुझे पीड़ित भी करता है, मिलता नहीं है इसलिए मेरे हृदय को पीड़ित भी करता है। तो यहाँ पर हर्ष भी है, देखने से प्रसन्नता भी है, न मिलने से दुख भी है। तो हर्ष और प्रसाद, हर्ष और विषाद, प्रसाद नहीं विषाद, हर्ष और विषाद नामक व्यभिचारी भावों की यहाँ पर संधि है। संधि माने मिलना, एक साथ दोनों का रहना, प्रसन्नता भी है दुख भी है। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ हर्ष और विषाद नामक व्यभिचारी भावों की संधि है, इसलिए भाव संधि का ये सुंदर उदाहरण है। समझ रहे हो ना? भाव संधि का सुंदर, अत्र हर्ष विषादयोः संधि, यहाँ पर हर्ष और विषाद की संधि है। भाई उसको देखने से मन आनंदित भी होता है, और जब वो नहीं मिलती है तो दुख भी होता है, तो प्रसन्नता भी है दुख भी है, तो दोनों व्यभिचारी भाव हैं। तो दोनों व्यभिचारी भाव वहाँ मिले हुए हैं। हाँ, एक घाट पर प्रसन्नता, एक घाट पर दुख, तो दोनों मिले हुए हैं, इसलिए इसको भाव संधि का उदाहरण कहते हैं। ठीक, जैसे पूछा जाए भाव संधि का उदाहरण बताओ, तो यही है, जहाँ दो भाव आपस में मिले हुए वो भाव संधि है। अब देखिए, कहा कि देखिए अब क्या है, अब भाव सबलता, भाव सबलता उसे कहते हैं जब कई व्यभिचारी भाव आपस में मिश्रण हो जाए, है तो उसको क्या कहते हैं, भाव सबलता। कई भावों का जहाँ पर सम्मिश्रण हो, आपस में मिल जाए, उसको भाव सबलता कहते हैं। भाव शांति, भाव उदय, भाव संधि, भाव सबलता। ठीक है ना? अच्छा, कहा क्वा कार्यम ससलक्ष्मणः क्व च कुलं भूयोपदृश्येत सा दोषाणां प्रशमाय में श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं मुखम् किं वक्षन्त्यपकलमसाः कृतधियः स्वप्नेऽपि सा दुर्लभा चेता स्वास्थ्यमुपैः कः खलु युवा धन्यो धर्म धास्यति। समझ रहे हो ना? अच्छा, तो अभी देखिए यहाँ पर विक्रमोर्वशीयम काव्य है, महाकवि कालिदास ने उसकी रचना की है। उसमें उर्वशी और पुरूरवा का वर्णन है महाकाव्य में। तो कहा विक्रमोर्वशीयम में, त्रोटक में उर्वशी के विरह में, जब उर्वशी जो है चली जाती है स्वर्गलोक में, तो उसके विरह में राजा पुरूरवा की ये उक्ति है, क्वा अकार्यम, जो कुकार्य, कहाँ तो यह कुकार्य जो न करने लायक कार्य हो उसको कुकार्य कहते हैं। और कहाँ सस लक्ष्मण है, सस लक्ष्मण माने कहाँ तो चंद्रवंश का मेरा यह उच्च कुल, वेश्या थी ना वो उर्वशी, कहाँ तो यह कुकार्य न करने लायक कार्य, और कहाँ तो मेरा चंद्रवंश, मैं चंद्रवंश का। समझ रहे हो नहीं? फिर देखिए क्वा, वही सस लक्ष्मणा क्वा च कुलम, कहाँ पर मेरा यह उत्तम कुल, कहा भूयोपि दृश्येत दिशा। फिर अब मन में उनकी बात आ रही है, क्या वह फिर देखी जाएगी, देखी जा सकेगी, क्योंकि वो स्वर्गलोक चली गई उनको छोड़ करके। तो कह रहे हैं कि क्या वह फिर देखी जा सकेगी? कहा दोषाणाम प्रशमाय च में श्रुतमहो, कहा दोषों को ही प्रशम करने के लिए, दोषों को ही दूर करने के लिए मेरा यह शास्त्र अध्ययन है, कि मैंने शास्त्र का अध्ययन किया है। तो अहो आश्चर्य है, कोपे भी कांतम मुखम,
छठवां क्या कह रहा है कि स्वप्न में क्या नाम से कोपे भी कांतम मुखम, क्रोध में भी उसका मुख जो है बड़ा सुंदर लगता था। कभी कभी जब कोई बहुत सुंदर हो क्रोध करे तो मुंह लाल रहे तो लोग चिढ़ाने के लिए भी और उसको करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो कहा कि कभी कभी क्या कोपे भी कांतम मुखम, उसका वो ऐसी सुंदरी थी कि क्रोध में भी उसका मुख सुंदर लगता था। लेकिन फिर कह रहे हैं कि किंग बक्षत्यपकलमसा कृतधिया विद्वांसा किम बक्षन्ति, हमें क्या कहेंगे ये सब देखने पर, हमारे विषय में विद्वान लोग क्या कहेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो वह दुर्लभ हो गई तो मतलब वह क्या कहेंगे, स्वप्ने पिसा दुर्लभा, वह स्वप्न में भी अब दुर्लभ हो गई कि क्या नाम स्वप्न में मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बीते हुए लम्हों की कसक याद तो होगी, ख्वाबे में ही सही मुलाकात तो होगी। तो स्वप्न में भी क्या पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। स्वप्ने पिसा दुर्लभा सा उर्वशी, वह स्वप्न में भी अब दुर्लभ हो गई, मतलब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। चेता स्वास्थ्य मुपैः कह खलु युवा धन्यो धर्म धास्यति। हे चित्त, चेता स्वास्थ्य मुपैः, तू सुस्थित को प्राप्त कर। हे चित्त, हे मन, तुम सुस्थिति को प्राप्त कर। कहा खलु युवा धन्यो धर्म धास्यति, कौन सा ऐसा क्या नाम से भाग्यवान युवक है, युवक पुरुष है जो उसके अधर का पान करेगा, उसके अधरों का चुंबन करेगा, अधर पान कर सकेगा, ऐसा कौन सा भाग्यशाली पुरुष है। अब तो इस पद्य में देखिए, पहले कह रहे हैं ना क्वा कार्यम, तो यहाँ वितर्क हो रहा है, ठीक है ना। वितर्क, औत्सुक्य, मति, स्मरण, शंका, दीनता, धृति, धन्यो धर्म धास्यति, कौन से उसके अधर का पान करेगा, इसके विषय में उनको चिंता होती है। तो यहाँ चिंता इत्यादि व्यभिचारों भावों का मिश्रण है एक साथ जो है, इतने 8 भाव इसमें हैं इस श्लोक में, इसलिए यह भाव सबलता का अतीव सुंदर उदाहरण है। भाव सबलता का अतीव सुंदर उदाहरण। अत्र वितर्क उत्सुक्य मति स्मरण शंका दैन्य धृति चिंता नाम सबलता, समझ रहे हो ना। तो ये क्या नाम से यहाँ शार्दूल विक्रीडित छंद है, तो इसलिए जो है इन भावों का सम्मिश्रण होने से भाव सबलता का ये सुंदर उदाहरण है। आज का ये तृतीय परिच्छेद समाप्त होता है। बस।